नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरा जाना शुरू हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप जब भर रहे होंगे तो उसमें आपको लास्ट स्टेप जो मिलता है वो प्रेफरेंस एंट्री का मिलता है। ये प्रेफरेंस एंट्री क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये सब वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। और ये इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बीएचयू काउंसलिंग के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी की प्रेफरेंस एंट्री आप कैसे भरेंगे। आप यहाँ पर बीएचयू में बीएससी के 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपका बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी एग्रीकल्चर। इन तीनों का प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरा जाएगा, इसमें बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में जो ऑनर सब्जेक्ट के प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करना है वो कैसे सेट करेंगे आप, क्या आपका बेसिस होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद तो डिसीजन आपका फाइनल तो आपका ही होगा। वहां पे एक बात समझिएगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर लीजिए, लेकिन जो प्रेफरेंस एंट्री वाला जो लास्ट पार्ट है उसको भी रोक के रखिए। जब तक उस पर आप फाइनल डिसीजन ले नहीं लीजिए, हमारी सारी बातें आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस एंट्री भरने जाइए। उसमें जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दी भरने से आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आप जल्दी भर देंगे तो आपको प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक एक बातों को पहले आराम से समझ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री को भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में कई सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, तो उनके आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप क्या, कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हो कि आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपके मेरिट के बेसिस पे आपको वो अलॉट होता है। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे हमको पहले पे केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए तो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स दे ही देंगे, वो डिपेंड करेगा आपके मेरिट के ऊपर। अब यहाँ पर पहले हम लोग 1 बाय 1 बहुत स्टेप वाइज और एक एक चीजों को पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज, आप अपने कोर्स के बारे में जानिए। सबसे पहली चीज ये जो बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी कोर्स का मतलब क्या हुआ। देखिए, आप अगर अपने 12th क्लास में होंगे या 12th पास आउट भी होंगे तो 12th में या तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से रहे होंगे या तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहे होंगे। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो ये वाला कोर्स है और ये वाला है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहे होंगे तो आपके सामने ये वाला और ये वाला कोर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। अब एक बात समझिएगा, बीएससी ऑनर्स मैथ्स का ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ऑनर्स ही इसके अंदर मिलता है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स आपके कोर्स का नाम है जिसमें मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे आ सकते हैं। अब इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जियोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, इसमें आपको कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। इसी तरीके से इसमें बायोलॉजी वाले बच्चे आते हैं जिसमें उनको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एज सच कोई सब्जेक्ट्स का या ऑनर्स का ऐसा कोई बात नहीं होता। ये कोर्स का नाम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम कोई 3 सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे फिर उसमें जो ऑनर सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग तीसरे साल पढ़ेंगे, ऐसा एज सच यहाँ पर कोई बातें नहीं होती है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो ऑनर्स हम लोग बार बार बोलते हैं, ऑनर्स का मतलब ये होता है आपको बीएससी में 3 सब्जेक्ट अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए आप बीएससी मैथ्स के होंगे स्टूडेंट, मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट मिलती है पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब इसमें 3 सब्जेक्ट में से कोई एक आपका ऑनर्स होगा। मान लीजिए कि यहां पर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा वो आप बीएससी 3rd ईयर में सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बाकी दोनों सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। कहने का मतलब इन तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है 2 साल। लास्ट ईयर जो होगा, जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा, सिर्फ आप वही पढ़ेंगे। अब आपके पास जो अवेलेबल ऑनर सब्जेक्ट हैं उनके बेसिस पे ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो बीएससी ऑनर्स मैथ्स में लगभग 17 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उन 17 कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी सेट करनी होगी, लेकिन अभी वो काम आपको नहीं करना है। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको अपने ऑनर्स के प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट करना है। उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। तो आपको ये समझ में आ गया कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। अब ये समझ लीजिए कि ये कहां कहां चलता है।
देखो बीएचयू में क्या होता है कि बीएचयू में पहली बात तो बीएचयू के 2 कैंपसेस हैं, एक मेन कैंपस और एक इसका कहता है राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर में है, और जो मेन कैंपस है वो बनारस में है। तो ये राजीव गांधी साउथ कैंपस आरजीएससी वाला जो है, यहां पर सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है आपके, बाकी बीएससी का कोई कोर्स नहीं है। दूसरी चीज यहां पर आपके मेन कैंपस में 2 चीजें हैं, एक फैकल्टी इन मेन कैंपस जहां पर आपके मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं, एक आपके मेन कैंपस में ही एमएमबी है, महिला महाविद्यालय, यहां पर आपके सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ सकती हैं। तो ये सिर्फ फीमेल के लिए, ये आपका मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक, दोनों है आपके मेन कैंपस में ही, दोनों मेन कैंपस में है। अब यहां पर एक बात ये समझिएगा कि जो आपका एमएमबी होगा, यहां पर हो सकता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस यहां पर अवेलेबल ना हो। अभी मैं इसके डिफरेंसेस आपको आगे समझा भी दूंगा, ठीक है। तो यहां पर लोकेशन वाली बात होगी, कौन कहां पर अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स आपको एफएमसी और आरजीएससी दोनों जगह मिल जाएगा। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है नंबर, ये आपका है सीट्स कितनी है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स की एफएमसी में बात करोगे तो 573 सीट्स हैं, एमएमबी में 96 हैं। इसी तरीके से बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की 383 एफएमसी में, एमएमबी में 193, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 154 सीट है, एफएमसी में 50 आरजीएससी में है। अब एक बात मेरी और सुन लीजिएगा, यहां पर नो डाउट ये बहुत क्लियर बात है कि पहली सभी की प्रायोरिटी जो होती है पहली एफएमसी होती है, देन एमएमबी होती है। इसी तरीके से यहां पर पहले एफएमसी देन आरजीएससी होती है। इसकी कट ऑफ आपको ज्यादा मिलेगी, इसकी कट ऑफ कम मिलेगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इस ट्रेंड में कभी आज तक कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, सबकी ऐसी ही प्रायोरिटी होती है, यही सेम तरीका होता है। तो आपकी भी प्रायोरिटी ऑर्डर एफएमसी और एमएमबी में कुछ ऐसी ही होगी। वैसे भी एफएमसी एमएमबी की प्रायोरिटी ऑर्डर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के पास होगा, मेल कैंडिडेट के पास ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों को कुछ नहीं करना है, सिंपली बस केवल एफएमसी और आरजीएससी बस यही सेलेक्ट कर लेना, और सीधी सी बात है पहली प्रायोरिटी पे एफएमसी जाएगा, उसके बाद आरजीएससी जाएगा। एफएमसी की पेड सीट, उसके बाद आरजीएससी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जाएगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपके आगे आपको, ठीक है। और वो रेगुलर और पेड सीट वाली बात भी अभी मैं आपसे करूंगा। फिर यहां पर मैंने फीस लिख दिया है, जो इनकी रेगुलर सीट की फीस है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की फीस जो होती है वो 3 से 4 हजार के बीच में रेंज करती है। अब एमएमबी में हो सकता है 200-400 रुपए ज्यादा हो, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होंगे उनके में 200-400-500 रुपए ज्यादा, मतलब अल्टीमेटली 4-4.5 हजार रुपए के अंदर अंदर ही सबकी फीस है। हम जब आएंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो 8,500 हजार रुपए फीस, 3,500 रुपए फीस तो इसकी है वैसे, और 5,000 रुपए जो होती है वो एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे लगती है, वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम पे वो फीस लेते हैं। कुल मिला के 8,500 रुपए देना है मोटे तौर पे। आरजीएससी में 8,500 तो देना ही देना है, 30,000 रुपए और देना होगा आपको। अब पेड सीट की बात करोगे तो पेड सीट की अगर हम बात करेंगे तो इन सभी कोर्सेज में जो पेड सीट की फीस है वो 30,000 रुपए कुछ कोर्सेज के लिए, और कुछ कोर्सेज के लिए 45,000 रुपए। जैसे आप कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में जाओगे तो 45,000 रुपए एक्स्ट्रा पर एनम देना है, ये तो देना ही देना है, प्लस 45,000 रुपए और देना है। ये कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स कुछ सब्जेक्ट्स के लिए है, बाकी 30,000 रुपए। जैसे आप मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के होगे तो 30,000 रुपए लगेगा आपका पर एनम एक्स्ट्रा। यहां पर कोई पेड सीट की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो एक्स्ट्रा फीस है ही। एफएमसी में यहां पर पेड सीट अवेलेबल है जो कि 8,500 रुपए प्लस 20,000 रुपए और देना होगा। ये कुछ मैंने फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली आपसे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको अपने कोर्स से रिलेटेड। अब यहां पे समझो कि प्रेफरेंस एंट्री में आखिर आपको क्या क्या बातें बतानी, क्या क्या जानना, क्या क्या समझना। एक बात और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको यहां पे ऑनर सब्जेक्ट क्या क्या अवेलेबल है वो तो भी मैं बताऊंगा ही, उसके बेसिस पे कई सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब जैसे कि आपके पास जो मैथ्स ऑनर्स मिल जाएगा, तो मैथ्स ऑनर्स को लेके एफएमसी में बीएससी मैथ्स के लिए टोटल 6 कॉम्बिनेशंस हैं। अब उन 6 जैसे आपको क्या होगा, आप अभी प्रेफरेंस एंट्री भरोगे, आपका रिजल्ट आएगा, देन आपका जब रिजल्ट आएगा बीएचयू वाला, आपको एक कोई पर्टिकुलर ऑनर्स अलॉट हो जाएगा जो अभी आप प्रेफरेंस भरे होगे। अगर आप मेरिट में आओगे तो, ऐसे नहीं कि जो भी फॉर्म भर दिया सबको अलॉट हो गया, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपको मैथ्स ऑनर्स अलॉट हो गया, अब उसके बाद जब मैथ्स ऑनर्स अलॉट हो जाएगा
तो आपके सामने 6 कॉम्बिनेशन खुल के आएंगे कि भैया आपको 6 कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं, इसमें से अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो। अब इसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास वहां पे जब वो बात आएगी उस समय हम बात करेंगे, अभी पहले से भी बात करने कोई सेंस नहीं बनेगा। अब किस कॉम्बिनेशन में किस ऑनर्स में कितनी सीट है वो पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी इन सब चीजों की नीड नहीं है। किस ऑनर्स की कट ऑफ हाई जाती है, किस ऑनर्स की कट ऑफ लो जाती है, कौन सा डिमांडिंग ज्यादा है, सारी बातें, ये सब चीजें कट ऑफ से रिलेटेड जो बातें वो अभी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा, स्कोर कार्ड आने के बाद ही कट ऑफ की चर्चा करना उचित होता है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि स्टैट्स की कट ऑफ हाई जाती है, ये सब बातें एकदम बेसलेस हैं। तो कट ऑफ से रिलेटेड क्या ट्रेंड चला है पिछले सालों में, ये सारी बातें की जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी जब उसका सही समय आएगा तब किया जाएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ कोर्स के बारे में जानना है, अपने प्रेफरेंसेस को कैसे सेट करना वो आपको जानना, और कुछ नहीं जानना आपको यहां पे। चलिए अब यहां पर बात आएगी प्रेफरेंस को सेट कैसे करेंगे। देखो प्रेफरेंस में क्या क्या सेट करना है आपको अपने ऑनर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस सेट करना है, लोकेशन का प्रेफरेंस देना है, और रेगुलर और पेड सीट का प्रेफरेंस देना है, और कोई प्रेफरेंसेस नहीं देने हैं। अब सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऑनर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस कैसे देंगे। तो देखिए ऑनर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस देने से पहले ये जान लीजिए कौन कौन से ऑनर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, किस सब्जेक्ट के थ्रू आप आगे प्रोसीड करना चाहते हो। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करेंगे यहां पर बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए, तो आपके सामने यहां पर टोटल 7 सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जिससे आप बहुत अच्छे से चिर परिचित हो, इसी को आप पढ़ के आए भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले सब्जेक्ट्स में से आप कुछ से परिचित हो, कुछ को नहीं जानते हो, जैसे स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट ये हुआ, कंप्यूटर साइंस आप लोग जरूर जानते हो, सुनते होगे, ऑलमोस्ट कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नहीं जानता कंप्यूटर साइंस, पहली बार सुन रहा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि जियोग्राफी के बारे में नहीं जानता होगा, जियोग्राफी मतलब भूगोल पढ़ा है वो। जियोलॉजी आपके लिए टोटली एक नया सब्जेक्ट सुनने को मिलेगा, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि जियोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपनी बीएचओ की काउंसलिंग करवाया था, मुझे भी नहीं पता था कि आखिर ये जियोलॉजी क्या सब्जेक्ट है। मैं तो इसको पहले दिन जब देखा, मतलब जब काउंसलिंग का फॉर्म यहाँ आके भर रहा था बीएचयू में, तब मैंने देखा कि ये जियोलॉजी कोई सब्जेक्ट, मैं सोचा कोई नया सब्जेक्ट होगा, मैं नहीं जानता था, मैं सबसे नीचे इसको भर दिया, जबकि इसके स्कोप बहुत शानदार है। और ये तब पता चला जब यहाँ पे आ गए अंदर। इसी के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे समझिए कि आपके सामने 4 नए सब्जेक्ट्स हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि इन 4 सब्जेक्ट से आपको भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है, जबकि आपको यहां पर क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट के बारे में, इनके स्कोप के बारे में आपको जानना और समझना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, और चारों सब्जेक्ट के स्कोप बड़े शानदार हैं, बहुत शानदार हैं। स्टैटिस्टिक्स के तो बड़े शानदार स्कोप्स हैं, मतलब सबके, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इन सबके, और इन्हीं सबकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। मतलब अगर हम कट ऑफ के ट्रेंड की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी कट ऑफ जो होती है वो हाई जाती है कंपैरेटिवली टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। उसका एक रीजन और भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इवन आपके स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इन सब में नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, इसकी वजह से इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है, और डिमांडिंग भी बहुत होती है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो यहाँ पर, जिनके स्कोर्स अच्छे होते हैं, वो इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में ऊपर रखते हैं। तो पहली बात, आपके सामने कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पहले आप ये जान समझ लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, टोटल 7 ऑनर सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं। इन 7 की वजह से 17 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब वो 17 कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको एक बार यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे आपका केमिस्ट्री ऑनर से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहोगे तो आपको कोई और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के साथ आपको 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, 2 यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। अब जियोग्राफी के साथ सिर्फ 1, जियोलॉजी के साथ सिर्फ 1, मैथमेटिक्स के साथ आपको 6 मिलेंगे, फिजिक्स के साथ आपको 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे।
अब मान लीजिए कि आपको स्टैट्स ऑनर्स अलॉट हो गया, उसके बाद आपको इन दोनों में से फिर से प्रायोरिटी सेट करनी होगी। पहली प्रायोरिटी ये कि दूसरी प्रायोरिटी ये, ऐसे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर उसमें आपको मेरिट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। समझ गए? फंडा समझ में आ रहा कैसे कोर्स यहां पर डिजाइंड है। अब एमएमबी में अगर हम बात करेंगे तो एमएमबी में एक कॉम्बिनेशन, मतलब एमएमबी में आपके यही सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे भी अवेलेबल है, बस यहां पर मैथ्स ऑनर्स के साथ एक कॉम्बिनेशन कम अवेलेबल है। मतलब एफएमसी में 17 कॉम्बिनेशन, इसमें 16 कॉम्बिनेशन है। 16 में से जो एक, मतलब एक जो गायब हो रहा है वो यहाँ पर मैथ्स के साथ जियोलॉजी वाला, मतलब मैथ्स ऑनर्स रहे और फिजिक्स जियोलॉजी सब्जेक्ट मिले, ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिसिंग होता है। समझ में आ गया कि आपके ऑनर सब्जेक्ट कौन कौन से, उनसे अवेलेबल आपके यहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं। अब आ जाओ बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में आपके एफएमसी में अगर मैं बात करूंगा तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी मिल जाएगा। लेकिन एमएमबी में आओगे तो आपको ये जियोग्राफी नहीं मिलेगा, एमएमबी में जियोग्राफी नहीं अवेलेबल है। वहां पर उसकी जगह पे आपको होम साइंस देखने को मिलेगा। होम साइंस आपको मेन कैंपस, मतलब इसमें एफएमसी में देखने को नहीं मिलेगा। अब पर्टिकुलर किसी को होम साइंस में ही चाहिए, होम साइंस ऑनर्स ही चाहिए, तो उसके प्रायोरिटी में सबसे पहला होम साइंस ऑनर्स एमएमबी आएगा। लेकिन एक बात तो जान ही रहो कि सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए कैंडिडेट, ये मेल के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये ऑनर्स अवेलेबल है। अब इस ऑनर्स के बेसिस पे कॉम्बिनेशंस क्या क्या अवेलेबल है वो यहां पर आप देख सकते हो। इतने सारे कॉम्बिनेशंस यहां पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सब कॉम्बिनेशन की चर्चा तो हम लोग तब करेंगे जब हमारा एक बार हमको पहले ऑनर्स अलॉट हो जाए। अभी जो करना है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी जो हमको करना वो ये है कि हमको यहां पर जो है वो अपने ऑनर्स के प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ना कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स में आपके टोटल 7 ऑनर सब्जेक्ट हैं। अब इन 7 ऑनर सब्जेक्ट को हम लोग यहां पर किस बेसिस पे सेलेक्ट करें, इनका ऑर्डर कैसे सेट करें। सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां पर बोलना चाहूंगा और सिखाना चाहूंगा वो ये, ऐसे सब्जेक्ट जिनके बारे में आपको नॉलेज कम है, आपको लगता है कि यार इन सब्जेक्ट्स के बारे में मुझको कोई बहुत डिटेलिंग नहीं पता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से सब परिचित होती है, छोड़ दो इसको। जियोलॉजी, ज्योग्राफी कॉमन है, और यहां पर एक नया आ गया साइकोलॉजी, यहां पर आ गया एक होम साइंस। तो सबसे पहली चीज आपको पता करना होगा कि यहां पर स्कोप कैसा होगा इन सारे सब्जेक्ट्स का। और मैं आपको बता दूं जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके स्कोप बहुत शानदार है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक बात को यह समझना बहुत जरूरी है कि हमको एक चीज बहुत ध्यान देना है, स्कोप के साथ हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब अगर आप मैथ से भागते हो, आप चाहते हो कि आप मैथ्स में नहीं आप प्रोसीड करना चाहते हो और आप स्टैटिस्टिक्स ले लोगे तो आप फंसोगे अल्टीमेटली। तो ऐसा आपको डिसीजन, जो अब जैसे मान लीजिए ऐसा है कि आप कंप्यूटर से हमेशा भागते रहे हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता भी है कि हम इसमें कंप्यूटर में आगे कुछ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। 12th में या ऐसा है कि आपने हमेशा उससे कभी, मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा ही नहीं कंप्यूटर साइंस, तो आप कंप्यूटर साइंस लेके अपने आप को फंसा नहीं लेंगे। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है। और अगर आपका ऐसा है कि आपको कोई ऐसा क्लियर इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि आप बीच वाले हो, नहीं यार कंप्यूटर साइंस मिलेगा वो भी पढ़ लेंगे, देन आपको कंप्यूटर साइंस जरूर चूज करना चाहिए। एक बात ये भी समझिएगा, आपके चूज करने से आपको नहीं मिलेगा और मेरिट के बेसिस मिलेगा, तो अगर आपकी अच्छी मेरिट नहीं होगी तो आपको दिक्कत भी होगी, मतलब आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो समस्याएं आपको होंगी, आपको नहीं मिलने वाला होगा। तो लेकिन अभी हमको ये सब नहीं सोचना कि हमारा मार्क्स कम है, ज़्यादा होगा तो हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बेसिस पे कोई सिलेक्शन बेस नहीं करेगा। अभी आपको स्कोप और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपने सोच रखा है कि मुझे आगे जो है वो केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ना है, मैं केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ूंगा, तो पहली प्रायोरिटी पे तुरंत आप यहां पर जो होगा वो आप केमिस्ट्री को यहां पर आप नंबर 1 पे प्रायोरिटी दे दोगे। या ऐसा आपने डिसाइड किया कि नहीं स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्कोप बहुत अच्छा है इस समय और मैं स्टैट्स में आगे प्रोसीड करूंगा, तो स्टैट्स को आप पहली प्रायोरिटी दे दोगे। यहां पे अगर आप ये समझ रहे होगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा कि सर आपको 7 प्रायोरिटी सेट करके दे देंगे, कभी मत करेंगे ये चीज, और ये कोई कर भी नहीं सकता।
हर एक स्टूडेंट का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। मैं बस आपको यही सजेशन दूंगा कि जो भी आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनके बारे में एक बार आप पहले थोड़ा सा खुद से, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इनके स्कोप क्या है और इन सब्जेक्ट्स को लेने के क्या फ़ायदे होंगे, किनको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार पहले आप इनके बारे में खुद एक बार सर्च करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत चीज़ें जान जाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और एक बात ये समझिएगा कि जब आप एक बार डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सब्जेक्ट, देखो एक बात समझो, कोर सब्जेक्ट के बारे में सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या उधर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में सब जानते हैं। इन सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिकली जानना, और इसमें भी ज्योग्राफी तो जानते हो यार, कंप्यूटर साइंस तो जानते ही है, मेनली स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी थोड़ा सा आप जान जाइए। अब बात रही कि आप क्या पढ़ सकते हो, देखो स्कोप तो तगड़े हैं। अब जैसे मान लो कोई मैथ्स का स्टूडेंट, मैथ्स अगर आपको पसंद हो तो स्टैट्स में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जियोलॉजी और जियोग्राफी टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, मतलब आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ट्रैक से एकदम उतर जाओगे, एकदम नई चीजें आपको पढ़नी होंगी, नई चीजें आपको मिलने वाली होंगी। तो ये तो एकदम ट्रैक से हटके चीजें हैं, और कंप्यूटर साइंस भी अलग दुनिया में है वो। तो आप इन सारे सब्जेक्ट से एकदम मोह माया आपका खत्म हो जाएगा, और इसमें से कोई लेते हो तो कोर सब्जेक्ट है, आप जान ही रहे हो इनके बारे में। इसी तरीके से यहां पर भी है आपका। अब यहां पर बात आएगी कि हम लोग कैसे अपने ऑनर्स को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आप स्कोप और इंटरेस्ट देख लिया आपने, उसके बाद यहां पर आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज का बहुत विशेष ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहां पर जो है वो केमिस्ट्री यहां पर रखा कि मुझको केमिस्ट्री को पहली प्रायोरिटी देनी है। अब एक बात समझिए कि आपने ये कर लिया कि भैया कुछ भी हो जाए मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, अब वो हमको चाहे जहां मिले, हमको रेगुलर सीट मिले तब भी ठीक है, पेड सीट मिले तब भी ठीक है, तब आप पहले केमिस्ट्री को रेगुलर सीट, देन केमिस्ट्री की पेड सीट आप दे देना, ठीक है। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं, आपको पैसे की दिक्कत आएगी, आपको है कि फाइनेंशियली हम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम पेड सीट की फीस दें, तो ठीक है, तो आप सारे रेगुलर सीट के प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर देना उसमें, सारे रेगुलर सीट की, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होगा यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बेसिस होगा वो मैंने आपको समझा दिया, और इसमें आपको पहले मेहनत करनी होगी। इसमें आप जब तक चीज़ों को पता नहीं करोगे तब तक आपके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। और बेसिकली मैंने ऊपर ऊपर से और मोटे तौर पे आपको चीज़ें समझा भी दिया है, ठीक। तो इस बेसिस पे आप अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद देखो अगली प्रायोरिटी किस चीज़ की सेट करनी है। अगली दो प्रायोरिटीज आपको और मिलेंगी, एक लोकेशन की। तो लोकेशन मैंने आपको बहुत क्लियर बोल दिया कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी वो आपकी एफएमसी के लिए होगा, एंड देन एमएमबी के लिए होगा, और एग्रीकल्चर वालों के लिए एफएमसी देन आरजीएससी। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। रेगुलर और पेड में भी सीधी सी बात है, आप पहले रेगुलर की पहली प्रायोरिटी होगी, देन आपकी पेड सीट की प्रायोरिटी होगी। ये पहली प्रायोरिटी पे, दूसरी प्रायोरिटी पे। बस एक चीज का ये ध्यान देना कि अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए कि मुझको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, चाहे मुझे रेगुलर मिले चाहे मुझे पेड में मिले, तो आप पहले रेगुलर देन पेड उसी की प्रायोरिटी ऑर्डर दे दोगे। लेकिन वहां पर ये बिल्कुल मत करिएगा, वहां पर ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने अगर ये गलती कर दिया कि आपने सारे रेगुलर दे दिए देन आपने पेड दिया तो उसी बेसिस पे आपको अलॉट भी होगा। तो ये गलती मत करिए अगर आप सब्जेक्ट के पीछे पड़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे रेगुलर सीट की प्रायोरिटी पहले देनी है, मतलब मैं पेड सीट की फीस पे करने में मुझको दिक्कत आएगी, तो आप उस केस में पहले सारे रेगुलर सीट वाले ऑनर्स भर के देन आप पेड सीट के लिए भर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बाकी पेड सीट के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी, पहले की वीडियोस में मिल भी गया है आपको। और इन जनरल मैं यहाँ पे भी बता दूं, पेड सीट में बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा जो आपके रेगुलर फीस है। जैसे मैंने बोला ना 3-4 हज़ार 5 हज़ार पर रेगुलर फीस है, उसके अलावा आपको पर ईयर कुछ एक्स्ट्रा फीस, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में 30,000 रुपये, और कुछ कोर्सेज के लिए स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 45,000 रुपये, और यहाँ पर आपके बीएससी एग्रीकल्चर में आपको 20,000 रुपये की पेड सीट की फीस होती है पर ईयर, रेगुलर फीस प्लस आपको एक्स्ट्रा फीस उतनी देनी होगी। होता क्या है, पेड सीट में कट ऑफ जो होती है आपकी थोड़ी कम होती है, थोड़ी मतलब ऐसा नहीं बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहली चीज
पेड सीट में सारे कैंडिडेट्स जनरल ट्रीट किए जाएंगे, आपको कैटेगरी का अपना कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, सारे जनरल ट्रीट किए जाएंगे। सीधी सी बात है कि वो जनरल के कट ऑफ से थोड़ा कम आता है। अब अगर जनरल की कट ऑफ 200 पे बंद हुआ है तो यही गिरते गिरते हो सकता है बहुत हुआ तो 190 192 तक, या कभी कभी 194 तक। ये डिपेंड करता है, हर साल वेरी करता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, थोड़े बहुत मार्क्स जो होते हैं वहां पे कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और होता यह है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं पेड की। जैसे 573 सीट है आपके बीएससी मैथ में, तो 573 में 15% और आप ऐड कर दीजिए। इसका 15% लगभग शायद 120 के आसपास, 115 से 120 के आसपास आता है। तो वही 115-20 सीट जो होंगी वो एक्स्ट्रा अवेलेबल होती हैं। 15%, सीधी सी बात समझे, किसी कोर्स में अगर 100 सीट है तो 15 सीट जो होंगी वो एक्स्ट्रा अवेलेबल होती हैं पेड सीट के लिए। ये प्लस होती हैं, एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, ना कि इसमें इंक्लूडेड होती है। कभी कोई नहीं समझेगा कि इसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक। ये पेड सीट का बेसिक फंडा है। यहां पर कैसे भरना है, यहां पर ये देख लो एक बार। यहां पे देखो, सबसे पहले मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का बता देता हूं, कुछ करना ही नहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या दे रहा है, कह रहा है भैया देखो, एजी रेगुलर फी कोर्स, बीएससी ऑनर्स एजी स्पेशल फी कोर्स और बीएससी ऑनर्स एजी पेड सीट। अब ये जो रेगुलर फी कोर्स बोल रहा है ये बेसिकली एफएमसी के लिए बोल रहा है। ये स्पेशल आपका यहाँ पर आरजीएससी में चले जाओगे और ये आपकी पेड सीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं, सबसे पहले हम लोग रेगुलर फी सीट एफएमसी का ऐड कर देंगे। ये तो मैं इनका फिक्स कर दे रहा हूँ, कोई इसमें लोड ही नहीं लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे पेड सीट डाल दो, ताकि आपको ऐसा हो जाएगा ना कि आपका मेन कैंप ये एफएमसी के लिए ही है। आपका रेगुलर सीट नहीं मिला तो पेड सीट ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और जो स्पेशल वाला है ये आपको आरजीएससी में ही मिलेगा, तो इसको तीसरे नंबर प्रेफरेंस दे दो। तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों का नेट प्रेफरेंस यही ही होना चाहिए और कोई ऑर्डर नहीं होगा कि आप अपना रेगुलर, देखो ये जो लिख रहा है रेगुलर फी कोर्स, इसका मतलब ये है कि जो आपके रेगुलर जो मतलब ये जो आपका 8,500 रुपये फीस है ना, उस बेसिस पर जो मेन कैंपस है उसमें फैकल्टी इन मेन कैंपस उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये पेड सीट मतलब उसी मेन कैंपस फैकल्टी इन मेन कैंपस के पेड सीट में। और ये जो आपका एजी स्पेशल फी कोर्स ये बेसिकली किसके लिए है, आरजीएससी के लिए है, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी ये तो हो गया आपके इसके लिए। और फिर हम लोग यहां पर आ जाते हैं किसके, यहां पर आ जाते हैं हम लोग बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए। एक बार बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, चूंकि यहाँ पे पेड सीट पे यस पे क्लिक नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पे पेड सीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप बेसिकली देखोगे तो आपको पेड सीट दिखेगा आप में, अगर आप पेड सीट सेलेक्ट कर लोगे तो जरूर कर लेना। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसमें जब कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स सेलेक्ट करते समय पेड सीट जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सारे ऑनर्स दिख रहे हैं, जो आपने जो अपना ऑर्डर सेट किया, जैसे आपने केमिस्ट्री सेट किया था। अब ये चूंकि मेल कैंडिडेट का ये फॉर्म है तो मेल कैंडिडेट में तो एफएमसी दिखेगा, एमएमबी तो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब आपने दूसरा सोचा मैथ्स लेंगे तो यहाँ पे मैथ्स सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे तीसरा आपने सोचा कंप्यूटर साइंस यहाँ पे करना है तो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपका जब एक बार मार्क्स आ जाएगा ना तो मैं आपको कट ऑफ का ट्रेंड दे दूंगा कि किस ऑनर्स की कट ऑफ जो होती है वो हाई जाती है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ये अवेलेबल मैं करवा दूंगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे भर दोगे, ये हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पर आप भर देंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है, सारे ऑनर्स जो जो अवेलेबल हो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आराम से आप यहाँ पे इसी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। भरने के बाद ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी। देखो अब इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को डिलीट करना है डिलीट कर दो आप यहाँ पे। ये आपको कोई अभी फाइनल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपको भी फाइनल कर भी नहीं देना है, अभी समय दीजिए अपने आप को, पहले सारी चीज़ों को समझिए, जानिए। जो आपके मन में डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में बताइए, हमसे क्लियर करिए, देन आप इन सब चीज़ों पर आइए, ठीक। चलो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी और प्रेफरेंस भरने में आपको एक आइडिया लग गया होगा। मैंने कह रहा हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ों को बताइए, अपनी समस्याओं को बताइए, देन हम लोग उस पर वीडियोस बना के आपको क्लैरिटी और दे देंगे, ठीक। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।